हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का ऑल्टरनेटिंग करंट के लेक्चर नंबर 5 के अंदर। तो बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर के अंदर आते आते बहुत ही भयानक हो चुका था। आपने देखा था कि हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे थे, वो जो इक्वेशंस लिख रहे थे, हम लोग दो एसएचएम को कंबाइन कर रहे थे। मतलब बच्चा एकदम देख के सोचे कि यार ओ माय गॉड, ये क्या हो गया जीवन में। ठीक है, तो मैं उसके ऊपर हल्का सा आपको एक छोटा सा आपको यहाँ पे फटाफट से एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ। उसके बाद फिर हम लोग सर्किट थ्योरी पे आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारे लिए सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि भैया मैं I1 लेता हूँ। अब जब बात ही ऐसी की कर रहे हैं तो फिर आई लो ना, फालतू वाई क्यों ले रहे हो। तो I1 लेता हूँ 3 sin ओमेगा t। सिमिलरली अगर मैं I2 लेता हूँ तो वो आता है 3 cos ओमेगा t। बेटा ये तो वो बातें होगी जो मैं आपको बताना चाहिए कि भैया दोनों के दोनों इस प्रकार से लिख सकते हैं। दोनों का अगर मैं दोनों को जोड़ दूंगा तो आप जानते ही हो कि दोनों को जोड़ने पर हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं 3 कोस ओमेगा टी। बेटा कोस को मैं क्या लिख सकता हूं, आप जानते हो ना। कोस को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 90, मतलब π/2। ये हम लोग लिख सकते हैं कोस को। तो हम ये जानते हैं कि भैया 3 साइन ओमेगा टी और 3 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। तो अगर मुझे I1 प्लस I2 की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग तो इतना सा जानते हैं कि भैया सबसे पहले क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इस नीचे 3 ले लूंगा और 90 डिग्री के डिफरेंस पर भी 3 ले लूंगा। भाई साहब दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा, दोनों का रिजल्टेंट आएगा इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर का अंडर रूट। तो वो हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 18, 18 होता है 3√2, 18 का रूट मतलब। तो ये एंगल कितना हो जाएगा साहब, ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। हम समझते हैं ये चीज बराबर है ना, तो 45 भी तो होगा भैया। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, मैं लिख सकता हूं कि I1 प्लस I2 ये बेसिकली बन जाएगा 3√2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री। दैट्स इट, खत्म। यार सोचना ही नहीं है। जैसे तो क्या पूछ लेगा आपसे, वो पूछ लेगा भैया बताइए दोनों के कॉम्बिनेशन का मैक्सिमम, दोनों के कॉम्बिनेशन का मैक्सिमम कितना होगा। तो आप क्या लिखोगे 3√2। अबे सही है ना। उससे ज्यादा क्या पूछ लेगा, आपसे पूछ लेगा दोनों के कॉम्बिनेशन का RMS कितना होगा। RMS, तो RMS क्या होता है, मैक्सिमम डिवाइडेड बाय √2। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 3 एम्पियर या 3√2 एम्पियर। आ रही मेरी बात समझ में। इससे ज्यादा क्या पूछ लेगा भैया, ये सिंपल सी बातें पूछ सकता है वो। अबे आ रहा है ना। तो बेटा ये कॉम्बिनेशन ऑफ, यहाँ पे हम लोगों ने फिर से बात करी है कॉम्बिनेशन के ऊपर। अब इसके जस्ट बाद अब मैं स्टार्ट करूंगा आप लोगों के लिए, दैट इज सर्किट थ्योरी इन ऑल्टरनेटिंग करंट। बट सर्किट थ्योरी पढ़ने से पहले आपको इसको नोट डाउन करना पड़ेगा। बच्चे डर गए थे कि पढ़ने से पहले अब और क्या बताने वाले हो। नहीं, मैंने मैथमेटिक्स की सब चीज़ें बता दी है, मैं सीधा सर्किट थ्योरी पे आऊँगा। अब आप इसको पहले नोट डाउन कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ते हैं प्योरली रेजिस्टिव सर्किट थ्योरी। जल्दी से। हाँ जी, मेरी बात ध्यान समझिए बेटा, समझना ध्यान से। मैं आपको एक सिंपल चीज समझाता हूँ यहाँ पे कि देखो ये तो अपना लिख लिया ना। तो अब हम बात करेंगे प्योरली रेजिस्टिव सर्किट थ्योरी। ओहो, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट थ्योरी। बेटा इसके अंदर क्या है ना कि रेजिस्टेंस जो है ना, मतलब वो प्योर है। मतलब यहाँ पे कोई कैपेसिटेंस मिक्स नहीं है, कोई इंडक्टर मिक्स नहीं है, कोई फालतू की चीजें मिक्स नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, रजिस्टर है सर्किट के अंदर, सिर्फ रजिस्टर है। और सिर्फ रजिस्टर के साथ में क्या लगा हुआ है, एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है AC का। अब बच्चे बोलेंगे सर इसको पढ़ने की क्या आवश्यकता है, सर्किट थ्योरी तो हमने करंट में ही पढ़ चुके हैं। सही बात है भाई, पर बेटा करंट में जो पढ़ा था वो DC करंट की पढ़ी थी। डायरेक्शन एक होती है, फिक्स होती है, एक ही दिशा में जा रही होती है, ये सब बातें करी थी। यहाँ पे सब कुछ चेंज है। यहाँ पर जो हमारे पास में EMF आएगा, इवन वो जो EMF आएगा वो भी आएगा AC वाला, E0 साइन ओमेगा टी। गेटिंग माई पॉइंट। रेजिस्टेंस दे रखा है R,
पूछा गया करंट के बारे में, तो बेटा करंट कितना हो जाएगा, करंट के बारे में लिख लीजिए। करंट हो जाएगा E बाई आर। ई कितना है, ई नोट बाई आर साइन ओमेगा टी। तो इसको मैं लिख सकता हूं ई नोट बाई आर को आई नोट साइन ओमेगा टी। अबे सही है ना। तो भाई साहब करंट भी एसी के टर्म्स में ही आया, मतलब एसी में तो आएगा, ऑब्वियस बात है यार, ऑल्टरनेटिंग सोर्स तो ऑल्टरनेटिंग करंट तो आएगा, इसमें क्या सोचना है, सही है कि नहीं है। ये सिंपल अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर मैं आपसे यहाँ पे एक और चीज पूछूं तो आप देखोगे कि इसका फेज क्या है, ओमेगा टी। इसका फेज क्या है, ओमेगा टी। तो यहां मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल सकता हूं कि फेज ऑफ E एंड I आर सेम। दोनों के जो फेज है वो सेम है। आई मेरी बात समझ में, इसका भी ओमेगा टी, इसका भी ओमेगा टी। दोनों के फेज डिफरेंस क्या है, 0 है। भाई अगर मान लीजिए हम अगर ग्राफ में इधर ई डिनोट करते हैं तो इधर ही क्या आएगा, आई भी आएगा। आई मेरी बात समझ, इधर भी आपको आई ही लेना है। आपको ये सिंपल रजिस्टिव सर्किट दिया है, प्योरली रजिस्टिव सर्किट, सिंपल सी चीज है, कुछ भी इसमें खतरनाक चीज थी नहीं जो मुझे बहुत ज्यादा सोचनी पड़े कि हाँ भाई कैसे बताऊं। इसके ऊपर एक लल्लू सवाल अपन देख सकते हैं। मान लीजिए, बिल्कुल लल्लू सवाल दूंगा बेटा, ध्यान समझिएगा, बिल्कुल लल्लू सवाल है। ये ई आपने को दे रखा है एसी सोर्स, दिस इज द सिंबल ऑफ एसी सोर्स। करंट दे रखा है आई, रेजिस्टेंस दे रखा है आर। मान लीजिए करंट दे रखा है 2 साइन ओमेगा टी, 2 साइन ओमेगा टी। पूछा गया है कि भैया यहां पे रेजिस्टेंस दे रखा है 2 ओम। पूछा गया है ई कितना होगा, तो भैया ई हो जाएगा आई इंटू आर। आई कितना है भाई साहब, आई है 2 साइन ओमेगा टी इंटू आर कितना है 2, तो ई हो जाएगा 4 साइन ओमेगा टी। ई की वैल्यू जाएगी 4 साइन ओमेगा टी। ये क्या हो जाएगा अपने पास में, ई हो चुका होगा। गेटिंग माय पॉइंट, सिंपल सी चीज है। ओमेगा क्या है, दे रखा है, ई की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है 4 है, आई की कितनी है मैक्सिमम 2 है, आई आर एम एस कितना है 2/√2 है, ई आर एम एस कितना है 4/√2 है। सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। अबे आ रही है ना बात समझ में, लल्लू लल्लू सी चीजें हैं जो पूछ सकता है वो आपसे, तो लिख लीजिए क्या है इसके अंदर, समझ में आ रही बात, फटाफट से लिख लीजिए। हाँ जी, अब मैं आपको इसी के ऊपर एक सिंपल सवाल और लेता हूं। मान लीजिए आपको ऐसे दिया हुआ है, एन एसी सोर्स ऑफ 2 एम्पियर, या ऐसे बोल दीजिए एसी सोर्स ऑफ नॉट 2 एम्पियर, एसी सोर्स ऑफ 40 वोल्ट। एसी सोर्स दे रखा है 40 वोल्ट, हैविंग, बड़ा समझना बात को, बड़ी अलग ही लैंग्वेज में बात कर रहा है, हैविंग फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। आई मेरी बात समझ में। एंड द इनिशियल फेज मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, एंड द इनिशियल फेज इज 30 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री है। पूछा गया है कि जो प्योरली रजिस्टिव सर्किट सोर्स है इज कनेक्टेड विद इज, बेटा राइटिंग बहुत गंदी है तुम देख रहे हो, इज कनेक्टेड विद आर बराबर 2 ओम, 2 ओम के रजिस्टर से ये कनेक्टेड है। तो अब मैं आपको पूछना चाहता हूं कि भैया बताइए ये करंट वरंट कितना आएगा। तो सवाल में पूछा गया है फाइंड, अब बहुत सारे आइटम एक साथ पूछेंगे, करंट पूछेंगे, करंट आरएमएस पूछेंगे आपसे, ई नोट पूछेंगे, ई आरएमएस पूछेंगे आपसे, करंट पूछेंगे किसी भी टाइम टी पर आपसे, इवन ये लोग ओमेगा पूछेंगे आपसे, ये जितना भी पूछ सकते हैं। और क्या क्या पूछेंगे भैया, सब पूछ लेंगे जो भी दिख रहा है। बेटा सबसे पहले तो क्या करना है, सर्किट बनाना है। सर्किट प्योरली रजिस्टिव है तो सोर्स बनाइए। सोर्स कितने वोल्ट का दे रखा है, 40 वोल्ट का, तो लिख लीजिए 40 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो बेटा ओमेगा कितना होता है
2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, सही बात है। 2 इंटू पाई इंटू 50 बराबर हो जाएगा 100 पाई ओमेगा। 100 पाई क्या हो जाएगा? ओमेगा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं जो अपना ई हो जाएगा वो हो जाएगा, देखो सबसे पहली बात क्या है कि बेटा जो ये 40 वोल्ट है ये है ई आर एम एस। ई आर एम एस इज 40 वोल्ट, ई आर एम एस इज 40 वोल्ट। तो मैं क्या कह सकता हूं कि ई नोट बाय रूट 2 जो होता है ये 40 वोल्ट है। गेटिंग माई पॉइंट? ये कितना है? 40 वोल्ट है। तो ई नोट कितना हो जाएगा बेटा? ई नोट हो जाएगा 40 इंटू रूट 2। अब ठीक है, 40 इंटू रूट 2 ये मैं लिख सकता हूं इस प्रकार से। तो हम लोग कहेंगे ई बराबर क्या हो जाएगा? ई नोट विच इज 40 रूट 2 इंटू साइन ओमेगा। ओमेगा कितना है? ओमेगा है 100 पाई टी प्लस इनिशियल फेज कितना है वो दे रखा है 30 डिग्री। ओ माय गॉड, इतना खतरनाक चीज बेटा, आपको ई भी दे दिया। अबे कौन सी बड़ी बात है? अबे आपको 40 वोल्ट दे रखा है, 40 वोल्ट सप्लाई का मतलब क्या है? ई आर एम एस है, तो ई आर एम एस कितना हो जाएगा? ई आर एम एस 40, तो ई नोट बाई रूट 2 कितना हो जाएगा? 40 रूट 2। अबे सही है ना? ई नोट बाई रूट 2 हो जाएगा 40 रूट 2। 40 रूट 2 लिख दिया। साइन 100 पाई टी प्लस 30 डिग्री। 100 पाई क्या होता है भैया? वो दे रखा है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो ओमेगा कितना हो जाएगा? 100 पाई। अबे 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी तो होता है यार, 50 हर्ट्ज कर दिया। इनिशियल फेज 30 दे रखा है, निकाल लिया सब कुछ। अब क्या पूछेगा आपसे ज्यादा सीधा? आपसे ज्यादा सीधा करंट पूछ सकता है आई नोट। आई नोट क्या होता है? आई नोट होता है ई नोट बाई रेजिस्टेंस आर। भाई साहब ई नोट कितना है? ई नोट ई नोट ई नोट ई नोट ई नोट 40 रूट 2। भाई साहब रेजिस्टेंस कितना है? रेजिस्टेंस 2 ओम। ले भाई 20 रूट 2 ई नोट हो गया। आई मेरी बात समझ में? भाई साहब पूछा है आई आर एम एस। आर एम एस हो जाएगा 20 रूट 2 डिवाइडेड बाई रूट 2। आंसर इज 20 एम्पियर। खत्म बात, कुछ भी नहीं है। तो आई आर एम एस आ गया, आई नोट आ चुका है। और क्या पूछेगा? ई आर एम एस। ई आर एम एस ऑलरेडी पता है हम लोगों को, गिवन है। करंट पूछा है किसी भी समय पे। करंट देखो भैया ध्यान से, करंट क्या आएगा? आई नोट। आई नोट इज 20 रूट 2 साइन ऑफ 100 पाई टी प्लस 30 डिग्री। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी सर्किट में लिखने की, क्योंकि इसमें फेज का भी ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन जब भी हम लोग प्योरली रजिस्टिव सर्किट की बात करेंगे ना, प्योरली रजिस्टिव सर्किट की, तो फेज का ध्यान नहीं रखना। क्यों? क्योंकि उसका फेज ईएमएफ के फेज के बराबर होता है। जो ईएमएफ का है वही इसका लिख दो, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। शानदार, कोई दिक्कत नहीं है। आई मेरी बात समझ में? तो भैया ये हो गया अपना प्योरली रजिस्टिव सर्किट के ऊपर एक शानदार सवाल। अब आप फटाफट से इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद मैं आपको अब बताऊंगा प्योरली इंडक्टिव सर्किट। फटाफट से इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी से। हाँ जी, तो बेटा अब हम पढ़ेंगे प्योरली इंडक्टिव सर्किट। देखिए ध्यान से, प्योरली इंडक्टिव सर्किट। पहले कौन सा पढ़ा था हम लोगों ने? प्योरली रजिस्टिव सर्किट। हम पढ़ेंगे प्योरली इंडक्टिव सर्किट। बेटा इसके अंदर क्या है ना, इसमें एक सर्किट में एक इंडक्टर लगा होता है और उसके अलावा और कुछ ना लगा होता है। कुछ लगा होता है तो उसको बोलते हैं सोर्स ओनली, है ना? सोर्स लगा होता है, तो सोर्स लगा हुआ है, इसमें कुछ करंट भी बह रहा है आई। मजे की बात क्या है कि आई अपने को दे रखा है, आई बराबर दे रखा है आई नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, उसके अलावा जो इंडक्टर है ये एल, इसका इंडक्टेंस दे रखा है हम लोगों को। आई मेरी बात समझो? तो बेटा अब बात शुरू होती है यहीं से, खेल। इस चीज का खेल कैसे शुरू होगा? जैसे मान लीजिए अब हमसे पूछा गया कि ई कितना है, ई। तो बेटा ई क्या होगा ना, ई होगा इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, वो सेम होगा जो एल के अक्रॉस होगा। तो बेसिकली मैं कह सकता हूं कि ई बराबर, मैं यहां पे कह दूंगा एल डी आई बाई डी टी। अब तो एक बात का ध्यान रखना,
एसी में डायरेक्शन के लिए ज़्यादा सोचते नहीं हैं, ज़्यादा परेशान नहीं होते। अबे 1 सेकंड में 100 बार बदलती है, क्यों फालतू फोकट ही सोच रहा है डायरेक्शन के ऊपर, नहीं सोचते डायरेक्शन को लेकर। एसी में सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात करते हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड के बारे में, नहीं सोचना डायरेक्शन के बारे में, किधर जा रहा है करंट कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन सा हाई पोटेंशियल कोई फर्क नहीं पड़ता। हाई मेरी बात समझ में, डायरेक्शन बदल रही है कंटिन्यूसली, अबे आ रहा है ना, इसीलिए यहाँ पे डायरेक्शन का कोई लफड़ा नहीं है। तो बेटा ई हो जाएगा एल डी आई बाई डी टी, तो एल तो एल ही रहेगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डी आई बाई डी टी को डिफ्रेंशिएट करूंगा आई को विद रिस्पेक्ट टू टी। देखो ये आएगा आई नॉट इनटू ओमेगा इनटू साइन ऑफ ओमे, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, साइन का डिफरेंशिएशन बन जाएगा कोस ओमेगा टी। गेटिंग माय पॉइंट। भाई इसको डिफरेंशिएट करने से एल तो एल ही रहेगा, डी आई बाई डी टी तो आई नोट रहेगा, साइन ओमेगा टी का ओमेगा बाहर आएगा और साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कोस ओमेगा टी। तो लिख दिया उसको मैंने यहाँ पे। अब बेटा इसको मैं बड़े ही सुंदर से शब्दों में लिखूंगा, सुंदर से अक्षरों में लिखूंगा, उसको आप ध्यान से देखिएगा। आई नोट इस ओमेगा और इस एल को मैंने एक साथ लिख लिया, एक ब्रैकेट में बंद कर दिया। उसके बाद फिर मैं दोबारा लिखूंगा, कोस को बेटा मैं लिख सकता हूं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। गेटिंग माय पॉइंट। भाई ई बराबर ई नोट ओमेगा एल साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। कोस को पाई बाय 2 कर सकते हैं, हाँ भाई कर सकते हैं भाई। तो इससे ये समझ में आया यार, ये जो ओमेगा एल था, ओमेगा एल तो चलो छोड़ो, मैं आपको एक बताता हूं, ये जो ई नोट था ये पूरा आइटम ई नोट था। अब ई नोट किसके बराबर आएगा, आई नोट इंटू ओमेगा एल के, जबकि ओमेगा एल पिंक कलर का है तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आई मेरी बात समझ में बेटा। यह बात मैं बुद्धि से बता सकता हूं कि एक्चुअली ईएमएफ होता क्या है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। हाँ भाई, अबे मैग्नीट्यूड डायमेंशन वाइज तो वही होगा, पर यहां पे आ रहा है ई नोट बराबर आई नोट इंटू ओमेगा एल। ये जो ओमेगा एल है ये कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है, बट ये ओमेगा एल जो होता है ना, ये एक्चुअली एक्सेल, इसको डिनोट करते हैं हम एक्सेल, और इसका नाम होता है रिएक्टिव इंडक्टेंस। रिएक्टिव इंडक्टेंस इसका नाम होता है ओमेगा एल का, इसको एक्सेल से डिनोट करते हैं। इसकी जो एसआई यूनिट होती है ये सेम होती है जैसी रेजिस्टेंस की होती है, क्योंकि डायमेंशन वाइज तो करंट को जब हम ओम से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा वोल्टेज आएगा, मतलब एम्पियर को जब हम लोग ओम से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारे पास में वोल्टेज आएगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको मैं एक्चुअली क्या लिख दूंगा कि जो ई आया वो आया है आई नोट इंटू एक्सएल। एक्सएल या तो गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो हम ओमेगा को एल से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, एक्सएल इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ये हो जाएगा अपना ई। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा ये ई आया है, वो आई था जो गिवन था, इसके ऊपर भी बहुत रिसर्च करनी है, तो एक काम कीजिए, अपन यहाँ पे जगह बनी पड़ी हुई है, यहाँ पे इसके बारे में और देखते हैं चीजें। अब देखना ध्यान से, मैं आपको बड़ी अच्छी चीज बताऊंगा इसके अंदर। बेटा करंट क्या आया, आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी, समझना बात को। ई क्या आया, ई आया बेटा आई नोट इंटू एक्सएल इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अबे आ रही है बात समझ में, पक्का ना बेटा। अगर करंट का फेज अगर मैं इधर मानता हूं, ध्यान समझना, तो जो अपना ईएमएफ है ये एक्चुअली 90 डिग्री आगे चल रहा है। सर ये क्या मतलब है, यहां पे मजे की बात बस यही शुरू होती है। भाई करंट का फेज क्या था, ओमेगा टी, ईएमएफ का फेज क्या था, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, दोनों का फेज डिफरेंस क्या था, पाई बाय 2। तो आगे कौन था, ई। तो अगर इधर मैं 0 मानता हूं, मतलब ओमेगा टी को अगर मैं बेस लाइन मानता हूं, तो ये 90 डिग्री और आगे चल रहा है।
आई मेरी बात समझ में, ई। तो बेटा इसको इस प्रकार से हम लोग डिनोट करते हैं, इधर आई होता है उधर ई होता है, गेटिंग माय पॉइंट। और ये जो एक्सेल होता है इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टिव इंडक्टेंस, है ना। इसका जो एसआई यूनिट होती है वो ओम के बराबर होती है, सबसे बड़ी बात। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इसको रटने का तरीका होता है आईपीएल। आईपीएल बोले तो इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है। दोबारा बोल रहा हूं, इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है। पोटेंशियल क्या है, ई है। इंडक्टर में कौन लीड करता है, पोटेंशियल। कितने से लीड करता है प्योरली इंडक्टिव में, 90 डिग्री से। अगर प्योरली इंडक्टिव होगा तो 90 डिग्री से लीड करेगा, तो इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है। तो बेटा ये सब बातें हैं जो मैंने आपको एक छोटे सर्किट से बताई है। अब एक्चुअली क्या है ना, आपने को ऐसा एक सर्किट दिया होगा और उसका करंट दिया होगा, या उसका कि उसका ई दिया हो और सब कुछ पूछ ले, इट मे बी पॉसिबल इस तरह के सवाल बने, तो हम लोग सोल्व करना ही सीखेंगे। आप फटाफट से पहले इस पूरे को नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे जल्दी से। हाँ भाई, तो मैंने आपको प्योरली इंडक्टर में बताया कि यहाँ पे जैसे इंडक्टर है और एक हमारे पास में सोर्स है, तो बेटा जो करंट होगा अगर वो आई दे रखा है, अगर हम लोगों को आई की इक्वेशन दे रखी है आई नोट साइन ओमेगा टी, और आपने को ई दे रखा है आई नोट इंटू एक्सएल इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ये हम लोगों को रिजल्ट मिलता है आई और ई का। अब मैं आपको यहाँ पे बहुत सिंपल सी चीज़ समझाना चाहता हूँ। सिंपल सी चीज़ क्या है भाई, ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको कोई इक्वेशन देता हूँ, क्वेश्चन देता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन मैंने दिया है भैया, ध्यान समझिएगा। अब भाई सवाल दे दिया यार, सवाल में क्या दे दिया यार वो देखते हैं। हम सवाल में आपको ई दे रखा है, ई दे रखा है, नहीं ई नहीं दे रखा, आपको आई दे रखा है। मान लीजिए आपको आई दे रखा है बेटा कितना, 2 साइन 20 पाई टी प्लस कुछ नहीं, प्लस बस यही दे रखा है 20 पाई टी। आई दे रखा है 2 साइन 20 पाई टी। आपको जो एल दे रखा है वो दे रखा है 5 हेनरी। कितना दे रखा है, 5 हेनरी। पूछा गया है बताइए ई कितना होगा। सबसे पहले तो ई निकालते हैं। तो बेटा ई निकालने के लिए क्या करूंगा, एल डी आई बाई डी टी। बार बार करने की आवश्यकता नहीं है, एक बार कर चुके हैं तो सीधा सीधा आप तो एक्सेल निकालिए। बार बार करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सीधा रिजल्ट लिखना है। सबसे पहले एक्सेल निकालिए। क्यों, क्योंकि एक्सेल से ही हमें ई नोट मिलेगा। ई नोट होता है आई नोट इंटू एक्सेल। और बेटा आई नोट क्या है, आई नोट हमें गिवन है वो 2 दे रखा है, ठीक है, इससे 2 में निकल जाएगा। एक्सेल क्या होता है, ओमेगा इंटू एल। ओमेगा कितना है वो दे रखा है 20 पाई इंटू एल दे रखा है 5, तो ये हो जाएगा 100 पाई। अब सही है ना। तो एक्सेल हो ई नोट हो जाएगा अपना आई नोट। आई नोट बेचारा 2 है और एक्सेल है बेचारा 100 पाई। सोल्व करने पे आएगा 200 पाई। गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ से हम लोग ई नोट की वैल्यू निकाल सकते हैं। अबे आ रहा है समझ में। और अपना आई नोट हो जाएगा 2 एम्पियर। उसके बाद मैं बात करूंगा ई क्या होता है बेटा, ई नोट साइन ऑफ, देखो अब आई का फेज कितना है 20 पाई टी, तो ई का जो फेज है वो 90 डिग्री आगे चलेगा। आई मेरी बात समझ में। तो आप इसको लिख सकते हो ई बराबर ई नोट, ई नोट इज 200 पाई साइन ऑफ 20 पाई टी। अगर मैं पाई में ही लिख दूं इसको तो ये हो जाएगा पाई बाय 2। दिस इज द रिजल्ट जो हमें पता होना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट। तो इस तरह से हम लोग इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। और भी कुछ चीज़ें पूछ ले, मान ले आपसे पूछ लिया जाए कि भैया आई आर एम एस बताइए, भाई साहब ई आर एम एस बताइए, भाई साहब बताइए क्या बिगड़ रहा है आपका बताने में। हाँ भाई सही बात है, बता सकते हैं। तो आई आर एम एस होएगा 2/√2, आंसर आएगा √2। अबे सही है ना भाई साहब। ई आर एम एस कितना आएगा, ई आर एम एस आएगा 200 पाई बाय √2, आंसर आएगा 100 पाई इंटू √2। सही है कि नहीं है। अबे सही है ना भाई। ओमेगा कितना दे रखा है अपने को 20 पाई, और एल कितना दे रखा है 5, तो 20 पाई इंटू 5 100 पाई हो गया।
तो 100 पाई मल्टीप्लाई बाई करंट 2 एम्पियर मैक्सिमम करंट, तो ये 200 पाई हो जाएगा ई नोट। तो यहाँ से ई आर एम एस और आई आर एम एस भी हम लोग निकाल सकते हैं। अबे आ रहा है ना। तो बेटा ये इक्वेशन है, बहुत ही लल्लू तरीका था, फटाफट से नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं जल्दी से। हाँ जी, एक और देखिए बेटा, यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैंने एक प्योरली इंडक्टिव सर्किट लिया है और यहाँ पे एक सोर्स लिया है, ठीक है। अब जब मैं सोर्स ले रहा हूं तो मैंने अब की बार सोर्स की ही वैल्यू तुमको दे दी है। सर सोर्स कितना दिया है बता देता हूं। सोर्स आपको दिया है मान लीजिए 40 साइन ओमेगा टी प्लस 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 30 डिग्री। ओहो खतरनाक जोरदार जबरदस्त ऐसा दे दिया अपने को। पूछा गया है बताइए एक्सेल जो दे रखा है अपने को, एक्सेल नहीं दे रखा, एल दे रखा है अपने को, एल दे रखा है अपने को 4 हेनरी। कितना दे रखा है 4 हेनरी। समझना बात को। जो ओमेगा है वो दे रखा है अपने को 10, मान ले 10 दे रखा है। अब पूछा गया है, अब मैं सब कुछ पूछूंगा यहाँ पे, पूरी पीएचडी कर डालेंगे इसमें। आई नोट पूछा है, ई नोट पूछा है, ई आर एम एस पूछा है, आई आर एम एस पूछा है, वाह वाह। हम लोगों को आई टी पूछा है, मतलब किसी भी समय पर टाइम कितना लगेगा वो पूछा है, एक्सेल पूछा है, ओमेगा पूछा है, वाह वाह। सब कुछ निकाल दीजिए, सब कुछ कर दिया तो पूरी पीएचडी हो जाएगी सवाल की, मजा आ जाएगा। सबसे पहले निकालेंगे भैया ओमेगा, कितना आएगा 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 10 है। एक्सेल क्या होता है ओमेगा इंटू एल, ओमेगा 10 है, एल दे रखा है 4, तो एक्सेल हो जाएगा 40 ओम। अबे आता है ना भाई साहब। ई नोट कितना दे रखा है 40। भाई साहब आई नोट कितना होता है ई नोट बाई एक्सेल, तो 40 कितना है, सॉरी ई नोट है 40, एक्सेल है 40, 40 बाई 40 बोले तो 1 एम्पियर। अबे आ रहा है ना पक्का ना। ई आर एम एस कितना हो जाएगा 20√2। आई आर एम एस कितना हो जाएगा भाई साहब 1/√2। गेटिंग माई पॉइंट। भाई साहब करंट कितना हो जाएगा एट एनी टाइम टी, तो करंट होता है कितना आई नोट इंटू साइन ओमेगा टी। ये गलती मत करना, ये गलती मत कर देना सीधा सीधा कि इसका फेज इसमें मल्टीप्लाई कर दिया ना। इसका फेज 90 डिग्री आगे चलता है। तो भैया करंट का जो फेज है वो इससे 90 डिग्री पीछे चलेगा, मतलब इसका जो फेज होगा वो तो हमें लिखना ही लिखना है, उसमें से 90 माइनस करने हैं, जो बचेगा वो अपने करंट का फेज आएगा। अबे आ रहा है ना। तो करंट का फेज आएगा आई नोट आई नोट आई नोट विच इज 1 इनटू साइन 10t माइनस 60 डिग्री। दिस इज द आंसर फॉर करंट। अबे आया है ना। ये फुल पीएचडी हो गई भाई, पूछ लो जो पूछना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कर दिया हम लोगों ने तो। अबे आ रहा है ना समझ में। तो कुछ भी पूछ ले हम लोग आसानी से ये चीज निकाल सकते हैं, बट हमें बशर्ते चीज समझ में आनी चाहिए। तो बेटा फटाफट से इसको नोट डाउन कीजिए। एक और सवाल है जो मैं आप ही को देता हूं, तो मैं सवाल भी दे देता हूं आपको, नोट डाउन करने का टाइम भी दे देता हूं। ऐसा मैंने दे दिया है, और एल मैंने आपको दे रखा है यहाँ पे 10 हेनरी, ठीक है बेटा। ओमेगा की जो वैल्यू थी वो आपको ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे 2t, यहाँ पे आपको दे रखा है। पूछा क्या क्या गया बता देता हूँ मैं आपको। एक्सेल पूछा है, ई नोट पूछा है, ई आर एम एस पूछा है, आई नोट पूछा है, आई आर एम एस पूछा है, वाह वाह। और आपसे टाइम किसी भी टाइम पे करंट पूछा है, वाह वाह। सब कुछ निकालिए, पूरी पीएचडी कर दीजिए। ओमेगा पूछा है, फ्रीक्वेंसी पूछी है, टाइम पीरियड पूछा है, और बता क्या पूछा है ना। तो सारी चीजें आपको निकालनी है, फटाफट से निकालिए जल्दी से फास्ट। हाँ जी। तो अब देखिए मैं बताता हूँ आपको। आपने ट्राई किया बेटा ये
बेटा दिमाग से करना है ना, बढ़िया तो है, क्या दिक्कत है। सबसे पहले ओमेगा की बात करते हैं, टी से जो मल्टीप्लाई कर रहा है वही ओमेगा है, ओमेगा की वैल्यू 2 हो जाएगी। अबे सही है ना, ओमेगा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। भाई साहब ओमेगा ही किसके बराबर होता है, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। 2 से 2 काट डालूंगा तो फ्रीक्वेंसी आएगी 1/पाई, 1/पाई हर्ट्ज। देखो यहाँ पे 2 से 2 काट डालो, फ्रीक्वेंसी आएगी 1/पाई। भाई साहब 1 फ्रीक्वेंसी होती है टाइम पीरियड, तो यहाँ पे लिख दूंगा पाई सेकेंड इज द टाइम पीरियड, मतलब 3.14 सेकेंड इज द टाइम पीरियड। अबे आ रहा है ना। और क्या पूछा है, और पूछा है एक्सेल। एक्सेल होता है कितना, ओमेगा इंटू एल। सही है, ओमेगा दे रखा है अपने को 2, एल दे रखा है 10, एक्सेल दिया हुआ है 20 ओम। वाह वाह क्या बात है, जबरदस्त, जोरदार, शानदार, जबरदस्त, मजा आ गया। सही है ना। उसके बाद अगला पॉइंट ई नोट पूछा है। ई नोट क्या होता है भैया, ई नोट होता है भैया, ई नोट, ई नोट, ई नोट, हाँ ई नोट आएगा 20 वोल्ट। ई आर एम एस पूछा है, भाई क्या है ऐसी मजाक है भैया। ई आर एम एस 20/√2 कितना आएगा, 10√2। आई नोट कितना आएगा, आई नोट आएगा भैया ई नोट डिवाइडेड बाय एक्सएल। तो भैया ई नोट कितना है, 20 है। तो आई आर एम एस और निकालना है हम लोगों को, तो भैया आई नोट दे रखा है 1, तो आई आर एम एस हो जाएगा 1/√2 एम्पियर। बचा क्या अपने पास में, करंट एट एनी टाइम टी। भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, करंट एट एनी टाइम टी। तो आई नोट कितना है 1 साइन ऑफ। अब देखो ई का फेज क्या है, 2t + 60, तो लिख दें यहाँ पे 2t + 60। भाई साहब इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है, आईपीएल, याद रखना इसको। आईपीएल बोले तो इंडक्टर में कौन लीड करता है, पोटेंशियल लीड करता है। तो भाई साहब एक बात और ध्यान रखना, इंडक्टर में पोटेंशियल अगर लीड करता है ना, इंडक्टर में अगर पोटेंशियल लीड करता है तो एक्चुअली होता क्या है कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल का जो है वो 90 डिग्री आगे चलता है, तो करंट का जो है वो 90 डिग्री पीछे चलेगा। तो -90 कर दीजिए फेस को, खत्म, बात हो गया। कौन सी बड़ी बात थी, लल्लू चीज थी बिल्कुल। तो फटाफट से इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी से, फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ जी बेटा, यहाँ एक सवाल और देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक सवाल और कराता हूँ, बिल्कुल सिंपल सवाल कराऊंगा, इसी पैटर्न पे कराऊंगा, क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं नेक्स्ट पैटर्न शुरू कर सकूं। तो मैं आपको इसी पैटर्न पे एक और सवाल कराता हूँ, बढ़िया सवाल है बिल्कुल ना। देखिए जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक इंडक्टर लिया है ना, एक और प्रैक्टिस के लिए आप ही करोगे बेटा इसको, पूरा पूरा कंप्लीट सवाल है ना। ई हमने ऐसा मान लिया है, करंट हमने माना है आई बराबर 10 साइन 20πt + 30 डिग्री। ठीक है, ये करंट अपन ने ले लिया। यहाँ पे जो एल लिया है वो 5 हेनरी लिया है, और हम लोगों ने सब चीज़ें ले ली है। फटाफट से बताइए, मैं आपको यहाँ पे आइटम लिख रहा हूँ, आपको सब निकालने हैं। एक्सएल निकालना है, ओमेगा निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, टाइम पीरियड निकालना है, ई नोट निकालना है, ई आर एम एस निकालना है, आई नोट निकालना है, आई आर एम एस निकालना है। क्या बात है, क्या बात है। आई नोट निकालना है, आई आर एम एस निकालना है, आई एट एनी टाइम टी तो दिया हुआ है, आपको निकालना है ई एट एनी टाइम टी निकालना है। सब चीज़ें हो चुकी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है जल्दी से, फटाफट, फास्ट, है ना। हाँ जी, तो बेटा मेरी बात ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा, जैसे हमें दे रखा है ओमेगा, वो दे रखा है 20π। सही बात है, सही बात है ना भाई। 20π दे रखा है, 20π क्या दे रखा है, ओमेगा दे रखा है। जो टी से मल्टीप्लाई हुआ फेज में वही ओमेगा। भाई साहब ओमेगा किसके बराबर होता है, 2πf के बराबर। ओमेगा किसके बराबर है, 20π के बराबर। 2π किसके बराबर है, 2πf।
तो पाई से पाई उड़ जाएगा और एफ की वैल्यू आएगी 10 हर्ट्ज। यहां रख दो 10। भाई साहब टाइम पीरियड किसके बराबर आएगा 1/10 सेकेंड, सही है ना। ई नोट किसके बराबर आएगा, ई नोट निकालना पड़ेगा। पहले आई नोट गिवन है विच इज 10, हमें सही है कि नहीं है 10 एम्पियर। आई आर एम एस किसके बराबर, बिल्कुल लल्लू है यार, इसमें क्या है। आई आर एम एस किसके बराबर आएगा, सॉरी 10/√2, इसको आप लिख सकते हो 5√2, सही है ना 5√2। ई टी किसके बराबर आएगा, देखो अरे सबसे पहले आप निकालो ई नोट, उससे पहले निकालना चाहिए एक्सेल। एक्सेल क्या होता है साहब, एक्सेल होता है ओमेगा एल। साहब ओमेगा कितना है 20 पाई, साहब एल कितना है 5, साहब 20 पाई इंटू 5 कितना होता है 100 पाई। हमें सही है, तो एक्सेल आ गया। भाई साहब ई नोट कितना हो जाएगा, ई नोट हो जाएगा आई नोट इंटू एक्सेल। आई नोट कितना है, आई नोट 10 है, एक्सेल कितना है 100 पाई है, तो भाई साहब ई नोट कितना हो जाएगा 1000 पाई। ई आर एम एस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 500√2 पाई। हमें सही है ना 1000/√2, तो 500√2 इंटू पाई। हमें सही है कि नहीं है, पक्का ना। भाई साहब जब भी आपको √2 से डिवाइड करना हो तो आप क्या किया करो, जैसे मान लीजिए 10/√2 लिखा हुआ है, तो आप 10 को आधा कर दो, √2 को ऊपर ले जाओ। 5/√2 लिखा हुआ है, सॉरी 4/√2 लिखा हुआ है, तो 4 को आधा कर दो 2 और √2 को ऊपर ले जाओ 2√2। समझ में आ रही ना बात। 16/√2 लिखा हुआ है 16/√2, आप 16 का आधा कर दो 8, ऊपर लिख दो √2, सीधा रट लेना, क्या बिगड़ रहा है। आपको लिखा हुआ भैया हाँ 50/√2, 50 का आधा कर दे 25 और √2 को ऊपर ले जा 25√2। सिंपल तरीका, इसलिए लिखता हूँ मैं उस जल्दी। आई मेरी बात समझ में। तो बेटा ई टी किसके बराबर आएगा, ई टी आएगा ई नोट, तो ई नोट इज 1000 पाई, गेटिंग माई पॉइंट, इनटू साइन साइन साइन। बेटा आई का कितना फेज है, तो आई 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 ये रहा आई का फेज 220 पाई टी प्लस 30, तो लिख दे यहाँ पे 20 पाई टी प्लस 30, इसको अलग कर दीजिए और ये खेल अलग है। 20 पाई टी प्लस 30, बेटा ई का फेज मतलब इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है, तो पोटेंशियल का फेज है वो 90 डिग्री आगे चलेगा, तो प्लस 90 आप कर दीजिए करंट के फेज में। सेम करंट का फेज लिख के 90 प्लस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा अपना इंडक्टर में पोटेंशियल यहाँ से लीड करता है। तो बेटा ये लेक्चर है, इसको कंटेंट है, क्वेश्चन है, इसको फटाफट से हम नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या, पहले इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। हाँ भाई, तो बात यह है कि हम लोगों ने आज प्योरली इंडक्टिव सर्किट पढ़ा और प्योरली रेजिस्टिव सर्किट पढ़ लिया है। बेटा एक बात ध्यान रखना, प्योरली रेजिस्टिव में ईएमएफ और करंट का फेज सेम होता है। यहाँ फेज का बहुत बड़ा रोल होता है। फेज वो एंगल होता है जो साइन के साथ लगता है। फेज में ओमेगा टी प्लस फाई दोनों आता है। फाई होता है इनिशियल फेज, वो जीरो भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, कोई भी एंगल वो हो सकता है। ओमेगा टी किसी भी समय पर कितना फेज वो कवर कर रहा है इसका अपने को जानकारी देता है, सही बात है। उसके अलावा जो प्योरली इंडक्टिव सर्किट होता है उसको आईपीएल से याद रखना है। इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है और इंडक्टिव सर्किट के अंदर जो पोटेंशियल है वो 90 डिग्री आगे चलता है। हमेशा ध्यान रखना बेटा, इनके अलावा कोई चीज़ें नहीं पूछी जाती, सारी चीज़ें यही पूछी जाती है। धीरे धीरे करके क्या चीज़ें बस वही एक्सेल की जगह जेड आ जाएगा और कुछ भी नहीं, चीज़ें वही रहेंगी। आई नोट, ई आर एम एस, ई नोट, ई एट एनी टाइम टी। फेस का ध्यान रखना है हम लोगों को। इंडक्टिव सर्किट है कि रेजिस्टिव सर्किट है, कैपेसिटिव सर्किट है, इस बात का ध्यान रखना है। और सर्किट में और इस चैप्टर के अंदर कुछ भी ऐसा खतरनाक चीज़ें हमारे लिए नहीं है। मतलब 3 प्रकार के सर्किट्स हैं, उसके अलावा थोड़ा बहुत हम लोग क्वालिटी फैक्टर वगैरह बात करते हैं। तो ऐसा जिस चैप्टर में कोई बहुत खतरनाक चीज़ें नहीं बची है, मतलब बची क्या नहीं है, चीज़ें तो बची है बट है नहीं ऐसा, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, बार बार ये सब चीज़ें रिपीट करेंगे, मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूँ। अब आएगा कैपेसिटिव सर्किट, बेटा उसके बाद आएगा एलआर सर्किट, एसी की बात कर रहा हूँ मैं, इनका डीसी वालों से कोई संबंध नहीं है। फिर आएगा आरसी सर्किट, एसी वाला। फिर आएगा एलसीआर सर्किट, समझ रहे हो ना, इसमें तीनों आएंगे। एक सर्किट एलसी भी आता है,
जब सब चीज़ें समझ लेते हैं तो फिर फाइनली हम पढ़ते हैं एलसी ऑसिलेशंस। तो ये सब चीज़ें हमारे एसी करंट के अंदर है। ट्रांसफार्मर भी होता है, वो मैंने आपको थोड़ा बता ही दिया पहले ही, है ना। तो ऐसा सच इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और इस लेक्चर को बेटा आज हम यही समाप्त करते हैं। हम लोग नए लेक्चर में मिलेंगे नई एनर्जी के साथ में। आते रहिए, सीखते रहिए। एसी कोई बहुत खतरनाक चीज़ नहीं है। मैंने आपको शुरू से लेके इसमें एक एक चीज़, मतलब जो हम लोग जो बच्चों को जनरली नर्चर में सिखाई जाती है, वो भी मैंने आपको यहाँ भी बताई है। क्यों? ताकि आपका ये चैप्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए। क्योंकि मैं मानता हूँ इस चैप्टर के अंदर अधिकतर बच्चों को डर लगता है और डर के कारण वो सोल्व नहीं करते। तो बेटा जो जनरली बच्चे सोल्व नहीं करते हैं जिनके क्वेश्चंस, अगर आप उन चैप्टर के क्वेश्चन भी सोल्व करोगे और जो वो लोग करते हैं अगर आप उनको भी करोगे तो आप उनसे 2 कदम आगे रहोगे। कंपटीशन एग्जाम में आपको ज़्यादा फायदा रहेगा। तो बेटा इसको आप नोट डाउन कीजिए। इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ दिखने में डरावना होता है। लोग इसको देख के घबरा जाते हैं कि आखिर क्या पूछ लिया। सिंबल ऐसे भयंकर भयंकर होते हैं, बच्चों को ऐसे डर लगता है कि साला ये क्या है, लेकिन है कुछ भी नहीं, चीज़ें बहुत ईजी है। तो आज का लेक्चर अपन यही समाप्त करते हैं। आते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।